बहुत नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। आप देख रहे हैं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को सौगात पे सौगात दे रहे हैं, काशी को उसका गौरव लौटा रहे हैं। काशी कॉरिडोर के जरिए मां गंगा और काशी विश्वनाथ का सीधा साक्षात्कार हो रहा है, यानी मां गंगा की लहरों में डुबकी लगा रहा शख्स अब सीधे वहीं से बाबा का दर्शन कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को काशी के विकास में सियासत नजर आती है। अखिलेश यादव जैसे सियासतदान बौखलाहट में देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं जो सनातन परंपरा को मानने वाला सोच भी नहीं सकता। हम भारतीय तो दुश्मन के लिए भी मौत की कामना नहीं करते। अब अखिलेश का बयान जो आया है, काउंटर में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी गंगाजल है, अखिलेश टोंटी का जल है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत अब गंगाजल वर्सेस टोंटी जल हो चुकी है। देश को जवाब दो में आज इसी मुद्दे पर कई अहम सवाल मेहमानों से मिलवाऊंगी। यूपी की सियासत के इर्द गिर्द रखूंगी डिबेट को, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। और अखिलेश जी के भाग में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। सनातन को मान, टोंटी गैंग परेशान। यूपी में गंगा जल वर्सेस टोंटी जल। काशी की भव्यता देखकर टोंटी गैंग परेशान है। यूपी में विकास की बयार कुछ लोगों को पच नहीं रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिव्य काशी का पौराणिक गौरव लौटाने वाली ऐतिहासिक घटना बन चुकी है। तभी तो कुछ लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका कॉरिडोर के निर्माण से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। लेकिन इस बीच यूपी की लड़ाई गंगा जल वर्सेस टोंटी जल होती दिखाई दे रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव की बयानबाजी पर कहा कि पीएम मोदी गंगा जल हैं और अखिलेश जी टोंटी का जल हैं। पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है, मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। नरोत्तम मिश्रा का टोंटी वाला बयान समाजवादी बबुआ के किस बयान के बाद आया, जरा उसको भी देख लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव से पीएम मोदी के काशी दौरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बेतुका बयान दिया जो सनातन परंपरा में किसी दुश्मन के लिए भी नहीं दिया जाता। अखिलेश ने कहा कि मोदी 3 महीने तक बनारस में रहें, क्योंकि आखिरी वक्त में काशी में ही रहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के काशी में रहने वाले बयान का क्या मतलब है, वो सनातन को मानने वाला हर शख्स अच्छी तरह से समझ सकता है। भारतीय संस्कृति में हम किसी दुश्मन के लिए भी मौत की कामना नहीं करते, लेकिन यूपी की सत्ता पाने की होड़ में बबुआ सारी मर्यादाओं को ताक पर रख रहे हैं। अब लोगों को काशी कॉरिडोर जैसी भव्यता चाहिए, विकास चाहिए, या 2017 में लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग के उजड़े बर्बाद किए गए सीएम आवास जैसी तस्वीर चाहिए? इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी अहम मुद्दे पर अहम सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश का विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है? क्या सनातन के सम्मान से जिन्नावादी परेशान हैं? क्या गंगा जल का मान तुष्टीकरण के सूरमाओं को अखर रहा है? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिन्नावादियों की सियासत के आड़े आ रहा है? इसी पर अहम सवाल मेहमानों से मिलवा देती हूँ आज मेरे साथ इस डिबेट में। टोटा लेके बढ़ रहे हैं, आप दिखा रहे थे, माधुरी जी फिर से दिखाइए, जूता पहन करके चल रहे हैं आप। जूता ये आपका है, विपक्ष का। वो जूता देख रहा है, किसी को मास्क दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जनमानस है भारत का वो देख रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री गंगा जल में डुबकी लगा रहा है, गंगा माँ के आचमन कर रहा है। ये देश की जनता देख रही है। और जूते देखिए, मास्क देखिए। लेकिन आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की विकास नहीं दिखा, आपको वहां की सड़कें नहीं नजर आई।
आपको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिखता। ये अगर ये सवाल आ गया तो अब डेवलपमेंट आ गया, बचाओ में बचा सर, आप डिफेंड में जो तर्क दे रहे हैं आप ये बताइए कि विश्वनाथ मंदिर आप गए हैं इसके पहले और कॉरिडोर बनने के बाद आप जाइए और फिर आप बताइए कि बदलाव हुआ है कि नहीं, विकास होता क्या है? कि भैया एक मास्क लगाए थे, एक मास्क क्यों नहीं? मोदी जी जूता पहन के वहां क्यों गए, ये भी बता दीजिए संजय जी, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं, वहां बनी सड़कें नहीं देख पा रहे हैं, वहां जो तारों का जाल लगा था जिसे 7 सालों में हटाने के लिए न जाने कितने लोगों से उन्होंने उसके लिए विकास किया होगा, वो इनको नहीं दिख रहा था। संजय चौधरी, ये सारी बातें नहीं है, ये सब नहीं देखिए, ऐसा होता है कि एक अवध में कहावत है बहुत बड़ी कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो जिनको ये विकास नहीं दिखता है कि समाजवादी पार्टी और सत्ता से रुकने नहीं, आप पहले अखिलेश यादव से कहिए कि काशी में 3 महीने रहने के इस बयान पर माफी मांगे। अरे प्रेम कुमार जी, हिंदी और मुहावरों को आप जानते हैं कि नहीं? मुहावरों पे माफी नहीं मांगी जाती है, थोड़ी हिंदी का ज्ञान आप ठीक कर लीजिए प्रेम कुमार जी। विपक्ष करके बोल रहे हैं ये नहीं, प्रेम कुमार चौधरी साहब मुहावरे बता रहे हैं और ये चर्चित मुहावरा है, इसके लिए माफी नहीं मांगा जाता। ये मुहावरा है, ये कैसी भाषा है? ठीक है प्रेम जी, ठीक है, तो फिर सोम साहब अखिलेश जी को इस काशी वाले बयान पे माफी मांग लेनी चाहिए, जिन्ना वाले बयान पे देश से माफी मांग लेनी चाहिए, जिनको महात्मा गांधी के पास बिठाते हैं, जहां देश की जनता के डेवलपमेंट की बात हो रही हो, वहां उनके बयानों की रेफरेंस खोलूं तो बहुत लंबी है। देखिए, काशी में पूरी दुनिया से लोग संतों के लिए चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस पर माफी मांगिए। फिर मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रेम कुमार जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आपने अपनी बात रख दी है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं काशी में मोक्ष के लिए और कई वर्षों तक वो तपस्या भी करते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी है? उन्होंने सही कहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को, और वो सनातनी है और वो मोक्ष चाहता है, तो काशी में तो रहना पड़ेगा, अच्छी बात है। 3 महीने छोड़िए, 3 साल रहिए, और जितना भी आपका जीवन काल है, जब तक काशी में रहिए मोक्ष मिलेगा, बाबा की नगरी है। रही बात चिलमजीवी बयान को लेके, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के हालात आज इस तरीके से आप देखिए, युवा जो है नशे में डूब चुका है, नशे के कारोबारियों को उत्तर प्रदेश सरकार फलीभूत कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है, अपराधियों को। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जाइए, मेरठ से जाइए, मेरठ को देखिए, गाजियाबाद को देखिए, नोएडा को देखिए, लखनऊ को देखिए, बनारस को देखिए, इलाहाबाद को देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं, वहां पे केवल ड्रग्स के माफिया को उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है। क्यों नहीं कार्रवाई? आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में खुलेआम नशा खुलेआम बिक रहा है, कौन सी कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरठ के अंदर आप हालात देखिए, बच्चों की स्थिति देखिए, रिहैब सेंटर खुल रहे हैं, तो ये चिलमजीवी बयान इस बात को लेके है कि आप नशे के कारोबार पे अंकुश लगाए, अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजे, उनको संरक्षण ना दे। वहां पर आप लोगों की सरकार वहां नशा नहीं रोक पा रही, तभी तो चिलमजीवी कह दिए, बयान अपना दे दिए, उसके बाद डिफेंड करते घूमेंगे। देखिए, ऐसा है एक मिनट, साजन जी को ले लीजिए, पहले उनका पॉइंट सुन लीजिए। साजन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, वहां से बहुत फ्रीज है आपका फ्रेम। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। ठीक, हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है माधुरी जी ये कहना है कि ठीक है, विकास के नाम पे अगर आपके पास दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ काशी कॉरिडोर है, तो ये सफिशिएंट है क्या? आपको इसलिए वोट नहीं दिया गया था, रोजगारी का मुद्दा हो, आपका महंगाई का मुद्दा हो, सारे जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, सारे के सारे मुद्दे क्या एक झटके से खत्म हो जाते हैं? हमने यही कहना कि लास्ट में जब माधुरी जी, अब चुनाव जब नजदीक जो आ रहा है ना, उतने ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण होने की संभावना है, उससे ज्यादा योगी जी की सरकार जो है ना, अपने आप को समर्पित कर देगी, अयोध्या में अपने आप को समर्पित कर देगी, काशी में, उससे क्या दिक्कत है? उससे क्या दिक्कत है? क्या अखिलेश जी की पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करती है? धार्मिक भावना, उससे क्या दिक्कत है? आप लोग विपक्ष की तरह लड़िए ना,
आप जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? विपक्ष की तरह लड़िए, क्या दिक्कत है विपक्ष की तरह लड़ने में? आप तर्क रखिए। दमकता काशी को दिखा करके अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो क्या? नहीं, एक मिनट, आप संजय चौधरी जवाब दीजिए। जो मुद्दा है, जो ज्वलंत संजय चौधरी जवाब दीजिए। खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, सरकार को जवाब देना। इन्होंने आज कहा क्या कि हम कल काशी बना देंगे? इसलिए आपको नहीं चुना गया। काशी के साथ साथ रोड भी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर वो चीज चाहिए जिसके लिए आप चुने गए। अदरवाइज आप पिछले सरकारों से बेहतर किसी भी तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। आपको डिलीवर करना होगा। दमकती काशी को। साजन जी, लास्ट कमेंट लेने दीजिए सर। आप बोलते ही रहेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति। संजय चौधरी, आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं। आप लोग मां गंगा के नदियों के नाम पर पैसा बहाकर घोटाला भी कर रहे हैं। और लोगों को जो कल काशी विश्वनाथ दिखा उसमें ये नहीं नजर आया कि प्रधानमंत्री ने जूते पहने थे। ये सब कांग्रेस को नजर आ रहा है, ये सब समाजवादी पार्टी को नजर आ रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। लास्ट कमेंट। देखिए, विकास की बात हो रही थी तो मैं कहना चाहूंगा कि जरा कागज और पेन लेकर बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में अगर 45 लाख लोगों को छत मिली है तो लगभग 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज आशियाना मिला है। तो 2.25 करोड़ होता ना तो साजन जी, मैंने आपका कमेंट सुन लिया सर। किसी एक को बोलने दीजिए प्लीज। लास्ट कमेंट 10 सेकंड संजय जी, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। इस तरह डिबेट नहीं कर सकती मैं, प्लीज। आप सब लोग बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता। सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ के डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता, कल तो आपका जेस्चर ये होना चाहिए था कि आप उसकी तारीफ भी करते। आप कहते कि हम भी दर्शन करने जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। राजनीति अपनी जगह है, निजी होकर दुर्भावना से बयान देना अपनी जगह। और जब माफी मांगने की बात प्रेम कुमार जी आप कर रहे हैं, वो तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए। जिन्ना जीवी, चाहे वो फिर चिलम जीवी, और अब कल काशी में आप मोक्ष के लिए 3 महीने रुक जाइए, ये है। बहुत सारे बयान है जिन पर उनको माफी मांगना चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।